तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स वगैरह देखेंगे सारे यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से इसको बनाया जाता है, और हिंदी वाक्यों को भी देखेंगे कि किस तरह से जो है ना उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, ये फ्यूचर का तीसरे नंबर वाला आपको देखोगे ये टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर इसकी आप पहचान देखोगे तो पहचान देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहचान कैसे करोगे? वाक्य के अंत में यदि आपको ये देखने को मिल जाए, ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर वर्ड, ठीक है, तो समझ लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसकी पहचान क्या? जैसे देखो, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, चुकूंगा, चुकेगा आदि, मतलब इस तरह से आता है। यानी कि हिंदी वाक्य में यदि आप देखोगे अंत में ये सब लगा हुआ, तो आप समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब जैसे कि हर टेंस में मैंने जो है ना 3-3 सेंटेंस आपको बता रखे हैं, और उनको मैंने बता रखा है कि कैसे जो है ना ये सारे सेंटेंस बनते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप देखोगे, इसको हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य में अगर आप देखोगे तो देखो, आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट लगाओगे, बाकी जो आपका देखो शैल हैव, विल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप इसमें। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखो आप, नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, नकारात्मक यानी कि नहीं वाले वाक्य। इसको अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर देखो बेटा शैल, आपको ध्यान रखना है, देखो शैल नॉट हैव, ये ऐसे लगेगा, इसके अंदर नॉट बीच में लगेगा इसके। ठीक है, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से यदि आप इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाओगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इसको सरल शब्दों में कहें तो क्या वाले वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इसको यदि आप बनाओगे तो देखो आप, शैल, विल ये पहले लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका हैव। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। ठीक है, यदि मान लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपको ध्यान रखना, शैल विल पहले, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर नॉट, फिर हैव लगा के फिर बाकी जो है इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। कई बार क्या होता है बेटा, WH फैमिली भी होती है, तो WH फैमिली में जैसे अगर आप देखोगे वॉट, हु, वाई, वैन, वेयर, हाउ, इस तरह से अगर ये आ जाता है WH फैमिली, तो इसको आपको पहले लगाना है, और बाकी जैसा ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम ऐसे ही लिख देना है आपको। तो देखो आप, इसके बाद शैल विल, और फिर उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसा कि मैंने बताया भी आपको, तो नॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप हैव लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा दोगे। तो ये तो था बेटा आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बनाने के एक तरह से समझ लो रूल्स वगैरह जो है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हिंदी के वाक्य लेंगे और वाक्य को बना के देखेंगे, तभी ये हमें समझ में आएगा कि किस तरह से जो है ना ये हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह कैसे जो हम उसको पुट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप, पहला वाक्य आप देखिए, सीता गाना गा चुकेगी। ठीक है, तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे? देखो, वाक्य के अंत में यदि आप देखोगे चुकेगी लगाया है, तो आप समझ जाना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, और इस सेंटेंस को, इन वाक्यों को बनाने से पहले बेटा मैं सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला बता दूं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे वर्ब, चौथे पे ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको चलना है बिल्कुल ही। ठीक है, और दूसरी बात ये बता दूं आपको मैं, जैसे इसमें शैल हैव, विल हैव का यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ तो आपको शैल हैव लगाना है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ आपको विल हैव का यूज करना है। अब इनको इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे? पहला वाक्य आप देखोगे, सीता गाना गा चुकेगी, तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिख दिया सीता। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव। तीसरे नंबर पे वर्ब आती है, वर्ब क्या है इसमें? गाना, यानी कि गा चुकी है,
तो उसकी थर्ड फॉर्म लगाओ, सिंग का मतलब होता है गाना, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी संग, संगा, और चौथे पे ऑब्जेक्ट लगा दो आप। तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको चलना है। अगला वाक्य देखो हिंदी का, अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। अब देखो यहाँ चुका रहूँगा आ गया, तो आप समझ जाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब आप देखो क्या है, इसको कैसे बनाएंगे हम, मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो आई हो गया। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो आई शैल हैव। तीसरे नंबर पे वर्ब आती है, वर्ब क्या है, काम को पूरा करना, तो आई शैल हैव फिनिश्ड, समाप्त करना, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, फिनिश्ड दिस वर्क। इसके बाद लगेगा दिस वर्क, यानी कि इस काम को, कब तक, सोमवार तक, तो क्या होगा, बाई नेक्स्ट मंडे। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बाई मंडे नेक्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो आप इसको बनाओगे। तीसरा सेंटेंस देखो आप, वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन जा चुका होगा। इसमें देखो बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो काम पहले होता है ना उसको आपको लिखना होता है, उसके बाद जो काम हुआ है वो आपको बाद में लिखना है। जैसे इसमें देखो आप, गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन, यानी कि वह स्टेशन जा चुका होगा, तो कहने का मतलब है कि पहले वो स्टेशन जा चुका है, गाड़ी जो है छुट्टी बाद में है एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, देखो सब्जेक्ट लगाओ, तो ही विल हैव, इसके बाद रीच्ड, पहुंचने से पहले, जाने से, ठीक है, रीच द स्टेशन, फिर आएगा बिफोर। अब आपको ये ध्यान रखना बेटा, देखो यहाँ थर्ड फॉर्म लग रही है, और देखो यहाँ छुटने, ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तो आपको बनाना कैसे है, ही विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर, अब गाड़ी को ट्रेन, ट्रेन मानो आप, बिफोर द ट्रेन लीव्स, यहाँ पर इन द प्रेजेंट में आपको लिखना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, ये आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से बात, ठीक है ना। तो फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है कि जब वो काम पहले हो चुका है उसकी तो थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी, उसके बाद जो दूसरी वर्ब होती है उसका आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो इस तरह से जो है ना आप इस वाक्य को बनाओगे, ठीक है ना। अगला वाक्य देखो चौथे नंबर का, क्या तुम उसके आने से पहले चाय पी चुके होगे। अब यहाँ भी देखो दो चीज़ें हैं, एक तो चाय पी चुका होगा और उसके आने से पहले, ठीक है। तो जो काम पहले होता है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप लिखोगे विल यू हैव, फिर इसके बाद वर्ब टेकन टी, तो विल यू हैव टेकन टी बिफोर, उसके आने से पहले, ठीक है। तो बिफोर ही कम, देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, बस इस तरह से ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से कैसे बनाओगे आप। अगला वाक्य देखो, वह क्या कर चुका होगा। अब देखो बीच में क्या लग गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपको समझ में आ रहा है, जब बीच में क्या लग जाए तो वॉट लगा दो पहले, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर इंटेरोगेटिव उसी तरह से बनाओ। तो वॉट विल ही हैव डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। राम अपना काम नहीं कर चुका होगा। अब देखो नहीं लग गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, बस इसके अकॉर्डिंग चलते रहो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो आप लगाओगे, नहीं लगा हुआ देखो नेगेटिव है, तो विल नॉट है, विल हैव नॉट नहीं लिखना आपको, तो राम विल नॉट हैव, ठीक है। अब क्या है, विल नॉट हैव, इसके बाद वर्ब डन अपना काम, तो राम जो है थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा अपना काम के लिए, तो राम विल नॉट हैव डन हिज वर्क, और फुल स्टॉप लगा दोगे। इस तरह से आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगला देखो, वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुका होगा। अब देखो क्यों लग गया, तो सबसे पहले तो आपको वाई लगा देना है बस, ठीक है। अब बाकी इंटेरोगेटिव जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, तो वाई विल ही, अब क्या है, हाँ तो वाई विल ही रिटर्न, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी, हाँ हैव लगाना भूल गया मैं, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो वाई विल ही हैव, अब देखो रिटर्न, रिटर्न हो गया, बिफोर, बिफोर मेरे पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई
रीच। ठीक है, वाक्य देखो आप, मैं तब तक सड़क पार कर चुका हूँगा। ठीक है, इसी तरह से चलते रहो आप। आई, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, आई शैल हैव। तीसरे नंबर पे आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? पार करना। ठीक है, तो क्रॉस्ड, तो थर्ड फॉर्म लगा दोगे क्या? सड़क। आई शैल हैव क्रॉस्ड द रोड, कब? तब तक, तो यहाँ लगा दोगे आप उसको बाई देन। इस तरह से आप इसको बनाओगे। अगला वाक्य देखो आप, वह खाना नहीं खा चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंस आ गया देखो यहाँ पर, तो आपको क्या करना है? ही, देखो ही हो गया, ही के साथ आपको पता ही है, तो ही विल नॉट हैव लिखना है आपको, तो ही विल हैव नॉट। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? ईट, यानी कि ईटन, ईटन द फूड। बाकी आपको इस तरह से लिख देना है बस। ठीक है, अगला वाक्य देखो, क्या लग गया? तो आपको दिख ही रहा है कि ये भाई प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या तब तक वह सो चुका होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? विल लगाना है, वह, तो विल ही हैव लगाना है। इसके बाद फिर वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल ही हैव स्लेप्ट बाय देन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। तो इस तरह से हिंदी वाक्य को आप देखोगे और इजीली आप बना सकते हो, यदि आपको रूल्स वगैरह याद हैं, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से याद है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से सेंटेंस को बनाने की। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो अपना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।